अगर आपकी संपत्ति पे ही निगाह है तो संपत्ति रख लेना, कोष रख लेना, हमारे घरों को रख लेना, लेकिन हम अपने प्राणों को लेकर यहाँ से ओझल हो जाएंगे। लेकिन मंदिर की व्यवस्था को, पूजा सेवा को सरकार अपने हाथ में लेना चाह रही है। कितने मकाने जाएंगे, तो कितने लोगों का बेरोजगार। इसमें जब घटना हुई 2 लोगों की, तो मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर 2 अफसरों ने भेजी। आप किसी के कंधे पे धर के बंदूक चला रहे हो। नमस्कार। आस्था और परंपरा की इस भूमि पर आज एक ऐसा मुद्दा गरमाया हुआ है जिसने न सिर्फ भक्तों को बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वृंदावन, जी हाँ, वृंदावन का पूज्य श्री बांके बिहारी मंदिर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा होती है। आज उसी पावन भूमि पर विवाद के बादल मंडरा रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों उठे हैं मंदिर के भविष्य पर सवाल? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। आस्था एक बड़ा केंद्र, और अब उसी आस्था के मंदिर में उठ रहा है विवाद का सवाल। वृंदावन स्थित प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है। मंदिर को लेकर सरकार की नई योजना पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार द्वारा बनाए जा रहे ट्रस्ट और कॉरिडोर के फैसले का सेवायत गोस्वामी परिवार ने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है, अगर ज़बरदस्ती ट्रस्ट बनवाया गया तो वे अपने ठाकुर जी को लेकर वृंदावन से पलायन कर जाएंगे। जी हाँ, सेवायंतों ने साफ कह दिया है कि वे अपने इष्ट देव श्री बांके बिहारी जी को लेकर किसी अन्य स्थान पर जाकर फिर से नए मंदिर की स्थापना करेंगे, जैसे 1864 में वृंदावन में स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट से कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपए की ज़मीन अधिग्रहण की अनुमति मिल चुकी है। सरकार का कहना है कि ज़मीन ठाकुर जी के नाम पर ही रहेगी, लेकिन सेवायत परिवार इसे पारंपरिक व्यवस्था के खिलाफ मान रहा है। कॉरिडोर का विरोध अब ज़मीन पर दिखने लगा है। कभी हवन करके, कभी थाली बजाकर, तो कभी महिलाएं सड़कों पर उतरकर। सेवायतों ने आंदोलन तेज कर दिया है। प्रशासन और अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन सहमति अब तक नहीं बन पाई है। हाल ही में जब जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी वृंदावन पहुंचे तो सेवायतों ने 2 टूक कह दिए। अगर उनकी परंपरा से छेड़छाड़ हुई तो वे ठाकुर जी को लेकर इस धरती को छोड़ देंगे। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित परमात्मा है। ठाकुर जी की सेवा, पूजा और भक्ति की जो व्यवस्था है वह पीढ़ियों से चली आई है और कोई सरकारी दखल इस भावना को तोड़ नहीं सकता। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इतिहास गवाह है कि मुगल काल में औरंगजेब के डर से ठाकुर जी को वृंदावन से करौली फिर भरतपुर तक ले जाया गया था। कई वर्षों तक वे अलग अलग स्थानों पर विराजमान रहे और अंततः 1864 में उन्हें वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया। अब सवाल है, क्या वही इतिहास दोहराया जाएगा? क्या ठाकुर जी को फिर से किसी नई धरती पर स्थानांतरित किया जाएगा, या सरकार और सेवायतों के बीच कोई समाधान निकल पाएगा? यह सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं, यह आस्था का विश्वास है। उन भक्तों की भावना का सवाल है जो दूर दराज से केवल एक झलक पाने आते हैं। अब सबकी नज़रें टिकी हैं आने वाले फैसले पर। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए मददगार रहा होगा। तो दोस्तों, और भी ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल AK News 24/7 से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आप सभी को धन्यवाद।